ओके बच्चों, आपका एलपीएस स्कूल का सेकंड प्री बोर्ड पेपर का हुआ है, तो उसको आज मैं सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को। और आप लोग ध्यान से इसको समझिए और आंसर कीजिए। देखिए, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा जाएगा। और इसके हिसाब से पिक्चर में मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, मोबाइल है आई थिंक। हाँ, तो ये जो है फंक्शनिंग फंक्शनिंग हो रही है, तो इनकैप्सुलेशन हो गया ये। हाँ, नहीं ना ना, abstraction है ये, लेकिन खाली मोबाइल की बात करें तो abstraction है। लेकिन यहाँ पे इनकमिंग कॉल जो दिखा रहे हैं ना ये, कि बाहरी आवरण जो दिखाई पड़ रहा है वो डेटा मेंबर हो गए, और जो इसमें फंक्शनिंग होती है वो मेंबर फंक्शन हो गए। तो डेटा मेंबर और फंक्शन दोनों एक साथ कहाँ होते हैं? इनकैप्सुलेशन में। तो यहाँ पर ये इनकैप्सुलेशन शो कर रहा है। हमने बताया था बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर उसके सुनो, अगर उसके इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है तो इनकैप्सुलेशन में वो चीज रखी जाएगी, वही डिवाइस। और खाली अगर वो डिवाइस की मोबाइल ऐसे लिखा है मोबाइल, तो आप उसको अब्स्ट्रक्शन लगा सकते हैं। अब यहां पे मैं सिर्फ ये इनकमिंग कॉल जो लिखा है इस बेस पे इसको इनकैप्सुलेशन कह रहा हूं, अदरवाइज ये अब्स्ट्रक्शन है। समझ रहे हो? तो इनकमिंग कॉल इन्होंने दर्शाया क्यों? खाली वॉलपेपर ही कोई दिखा देते। देखना है भाई वो तुम्हारे हिसाब से स्कूल टीचर क्या कहता है। तो हम इसको जो है अब्स्ट्रक्शन ना करके इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं, लेकिन अब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। अगर इनकैप्सुलेशन ये इनकमिंग कॉल वाला इग्नोर कर दिया जाए तो अब्स्ट्रक्शन ही माना जाएगा। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसमें कोई किसी को राय देनी अपनी ऑनलाइन में? ठीक। सर एक बार फिर समझा दीजिए इनकैप्सुलेशन क्या होगा। देखिए, डिवाइस है तो डिवाइस के इंटरनल फीचर्स हाइड कर रखे जाते हैं और बाकी मोबाइल चलाना हमें आना चाहिए, तो वो उसके हिसाब से तो ये अब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, लेकिन उसमें अगर मोबाइल की फंक्शनिंग की बात करी जा रही, जैसे इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, है ना, रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, तो वो इनकैप्सुलेशन में आ जाएगा फिर। ओके सर। हाँ, लेकिन खैर अब्स्ट्रक्शन भी है, हो सकता है वो अब्स्ट्रक्शन ही मान के चलिए, धोखे से ऐसी दे दी गई हो फोटो। ओके, तो यहां पे देखिए मैट डॉट रिंट लगा हुआ है। एसक्यूआरटी में माइनस वाली वैल्यू का क्या स्क्वायर रूट निकालेगा? ये नहीं, तो ये रन टाइम एरर हो जाएगा। आगे इसको करने की जरूरत ही नहीं, ये रन टाइम एरर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, इसमें देखिए विच लूप इज मोर सुटेबल फॉर द फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशन। फॉर लूप नंबर ऑफ इटरेशन अननोन किस में होते हैं? वाइल और डू वाइल में। फॉर में फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशन होते हैं। कीवर्ड टू मेक वेरिएबल एज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के लिए फाइनल कीवर्ड होता है, इसमें ये कोई भी कीवर्ड नहीं है। सही है, कांस्टेंट है ही नहीं। वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, उसमें कांस्टेंट ही होता है फाइनल की जगह पे। जावा में फाइनल होता है। तो इतने दिन से ये सब पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये आता था, यानी तुमको अच्छी बात है। उसके बाद प्रिंसिपल इंप्लीमेंट्स द कोड रीयूजेबिलिटी, इनहेरिटेंस। ये क्लासेस लेने से ये तुमको फायदा हुआ होगा कि लगातार वही क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं अभी तक। तो ये तो बहुत दाल चावल कर दिया यार। इसमें क्या है, इसको पढ़े ना पढ़े? पेन से ये वाला, गिवन अ स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, क्या लिखा है ये? हाँ, राजधानी एक्सप्रेस, और द स्टेटमेंट दैट विल शो, ये प्रेस फ्रॉम द स्ट्रिंग। अच्छा सीधे बता दो, इसके आंसर भी हटा दिए गए क्या? हाँ, नहीं अब तो सही बता दो। इधर लिखा, अच्छा सबस्ट्रिंग में वो स्ट्रिंग दे दी गई सबस्ट्रिंग, और 10, और तो यानी राजधानी एक्सप्रेस में 10 पे क्या है? एक्सप्रेस है, यही सही था क्या? राजधानी एक्सप्रेस की स्पेलिंग बताओ।
नहीं स्पेस है, नहीं है, बोलो। ये कोई बात नहीं, ये बताओ ये डबल एस है या खाली सिंगल एस है? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे तो प्रेस है ना? तो यहां प्रेस को क्या कर दें, अपर केस। तो हाँ, तो प्रेस को अपर केस कर दें तो प्रेस अपर केस में आ जाएगा। आउटपुट तो प्रेस ही आएगा ना, सबस्ट्रिंग फंक्शन से। अब उसको छोड़ो, वो बता रहा है ना। अरे कंफ्यूज ना करो, इसमें टाइम बर्बाद हो रहा है जब क्वेश्चन ही नहीं मालूम है। मतलब जो है वो कह रहे हैं, इनके जो अभी मैं समझ पाया है कि ये जो दिया गया है राजधानी एक्सप्रेस, इसमें टेक्स्ट में या स्ट्रिंग में, तो उसमें आपका अगर आउटपुट प्लस आता है तो कौन सा फंक्शन यूज किया गया होगा। तो यहां पे इसका आंसर जो भी होगा उसमें सबस्ट्रिंग सब। तो सर इसके साथ में बस खाली एक वो दिया होगा ना, इंडेक्स नंबर। हाँ, और ये दिया है ना यहाँ पे इन्होंने, ये चीज अच्छा दिखाई अच्छा, है। ओके ओके ओके। देखो कोई बच्चा आया था, नहीं ज्वाइन करवा पाया, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर देखिए व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर। अच्छा एक ध्यान रखना, मतलब बिल्कुल रिवील कर रहे हैं इस छोटे से रहस्य को कि कंस्ट्रक्टर का एक एमसीक्यू मिलना ही मिलना है, बिना उसके पेपर नहीं बनना है। तो कंस्ट्रक्टर में क्या है यहां पर, मेथड यूज टू इनिशियलाइज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मेथड यूज टू डिफाइन बिहेवियर, बिहेवियर से कोई मतलब नहीं, मेथड यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर का कोई लेना देना नहीं, और अ मेथड यूज टू एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। तो यही ऊपरे वाला है, इनिशियलाइजेशन का ही काम करता है आपका कंस्ट्रक्टर, जो है इनिशियलाइजेशन का ही काम करता है, यानी डेटा मेंबर की वैल्यू को असाइन करना। अब ये जो ऑब्जेक्ट वर्ड दे दिया गया, इससे कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो उन डेटा मेंबर के लिए मेमोरी बनाता है, तो यानी रियल में वो ऑब्जेक्ट में ही जा रही होती है वैल्यू। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ द क्लास विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड से जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए गए होते हैं उनको कॉल कर, उन वेरिएबल या फंक्शंस को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, क्लास के नाम की जरूरत होती है। सर ये कौन से चैप्टर का, मतलब ऐसे वाले जो आते हैं क्वेश्चंस, ये कौन से ये चैप्टर के हैं? फंक्शन टॉपिक है, फंक्शन यूजर डिफाइंड अच्छा फंक्शन, उसमें जो है फंक्शन कंस्ट्रक्टर वाले टॉपिक में ही ये थ्योरी पढ़ाई गई है। स्टैटिक कीवर्ड, दिस कीवर्ड। आप ओके सर। फंक्शन टॉपिक की जो थ्योरी की वीडियो होगी उसको आप देखिए, आपको ये सारे एक ही जगह पे मिल जाएंगे, एक ही वीडियो में। ओके सर। उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन कन्वर्ट्स, तो वैल्यू ऑफ क्या करता है, ये दोनों तरीके से ऐसे कर सकता है, स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव डेटा टाइप और प्रिमिटिव डेटा टाइप टू स्ट्रिंग। अब यहां पे एक बार ऑप्शन देख लो, प्रिमिटिव डेटा टाइप टू स्ट्रिंग, ठीक है, और स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव डेटा टाइप, और कैरेक्टर टू स्ट्रिंग, और आपका नन ऑफ दिस। तो देखो ये दोनों सही हैं, चाहे ये वाले के साथ जाओ चाहे ये वाले के साथ जाओ। स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव डेटा टाइप आपने लगाया है, स्ट्रिंग से प्रिमिटिव। हाँ, तो ये ज्यादा नियरेस्ट है, क्योंकि हम लोग रैपर क्लास का यूज तभी करते हैं ज्यादातर, जैसे आप देखो सोचो, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराने से हम लोगों को ज्यादा कोई इंप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है, यानी कोई यूज करने की जरूरत होती नहीं। लेकिन स्ट्रिंग में अगर कोई नंबर है तो उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कराने की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि हम उस नंबर में नंबर साथ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो वो हमारा अगर स्ट्रिंग में तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो अगर उसको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करा लें यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप में, तो कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाती है। तो हम यहां पर ये ज्यादा नियरेस्ट है, क्योंकि हम स्ट्रिंग वाले वैल्यू जो न्यूमेरिक फॉर्म में है उसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ही वैल्यू ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन ये काम दोनों करता है, ठीक है। इतना सटीक यहां पे डिसीजन कैसे ले पाए तुम? ऊपर
ये ये वाली लाइन, अच्छा ओके। उसके बाद जो है देखने दो, व्हाट डज द मेथड सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब फंक्शन की पहली लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप एंड द आर्गुमेंट यूज्ड इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट इन द फंक्शन प्रोटोटाइप आर कॉल्ड फंक्शन सिग्नेचर। तो फंक्शन सिग्नेचर का मतलब है जैसे आपने यहां पर वॉइड कंप्यूट लिखा, कंप्यूट, और इसके अंदर आपने INT A कॉमा कैर CH, इस तरीके से आपने ये जो आर्गुमेंट दिए ना, तो ये इनको बोलते हो आप लोग फॉर्मल पैरामीटर। देखो इन आर्गुमेंट को आप फॉर्मल पैरामीटर बोलते हो, लेकिन इन्हीं आर्गुमेंट में अगर इस फंक्शन सिग्नेचर के तहत पूछा जाए तो फंक्शन सिग्नेचर का मतलब है कि फॉर्मल आर्गुमेंट में कितने डेटा टाइप दिए हैं या कितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट दिए हैं, तो ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं, 2, और हर आर्गुमेंट का डेटा टाइप क्या है इसको डिस्क्राइब करना फंक्शन सिग्नेचर होता है। फॉर्मल पैरामीटर में नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं और किस डेटा टाइप के हैं इसको डिस्क्राइब करना, बताना ही फंक्शन सिग्नेचर होता है। अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखो, मेथड नेम ओनली गलत, मेथड नेम एंड पैरामीटर, और मेथड नेम पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप, और मेथड नेम एंड रिटर्न टाइप। अब इस तो कंफ्यूजन क्रिएट कर मेथड नेम एंड पैरामीटर, खाली पैरामीटर कुछ दिया ही नहीं गया कहीं। मेथड नेम एंड देखो यहां पे फोर्थ वाला मेथड नेम एंड रिटर्न टाइप, इससे कोई मतलब ही नहीं क्योंकि वो हाँ रिटर्न से कोई लेना देना नहीं। अब ये इसमें पैरामीटर है, इसमें पैरामीटर है, और इसमें भी मेथड नेम से भी कोई मतलब नहीं, इन्हीं दो में से हो सकता है। तो यहां पे रिटर्न टाइप इसमें लगा है, इसलिए हम लोग इसके साथ भी नहीं जाएंगे, तो यहां मेथड और नेम और पैरामीटर के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही, मतलब आप गलत ढूंढिए, जब सही ना मिल रहा हो तो गलत गलत ढूंढिए, इस तरीके से प्रोसेस उल्टा करके चलिए आप, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आपका सेकंड इसमें मेथड नेम एंड पैरामीटर्स आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इन जावा एवरी मेथड मस्ट बी पार्ट ऑफ, मेथड क्या होता है, मेथड फंक्शन होता है, और एवरी मेथड मस्ट बी पार्ट ऑफ हाँ क्लास, राइट, क्योंकि मेथड किसके पार्ट, मेथड हो या डेटा मेंबर हो किसके पार्ट होते हैं, क्लास के होते हैं। तो यहां पर आपका ये क्लास हो जाएगा, एवरी मेथड मस्ट बी, हाँ यस, क्योंकि अगर वो मेथड क्लास का नहीं है, मेथड मतलब फंक्शन, अगर वो क्लास का नहीं तो फिर वो यूज कैसे कर रहे हो तुम, तो क्लास ही होगा। अब उसके बाद देखो क्लास में वो मेथड की बात करें तो अगर हम जैसे स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना, लेकिन क्लास के अंदर ही मेथड होते हैं, ये मेथड की जरूरत है। ओके, अब यहां आप देखो न्यू कीवर्ड से एरे डिक्लेयर किया गया, लेंथ निकाली गई। अब लेंथ इसमें क्या निकालोगे, क्या, हाँ देखो हम लोगों ने जो है अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा अपर लेवल कर दिया गया है कि आपका इसमें ये नंबर ऑफ रो बताता है, ये नंबर ऑफ कॉलम बताता है, ये हम लोगों ने समझा है ना। तो इसमें लेंथ फंक्शन अगर सिंगल डायमेंशन एरे होता तो ये 3 बता देता। अब यहां पे ये क्या पूरा काउंट करेगा, यानी कि 4 3 12 12 नहीं, तो यहां पे आई थिंक ये 3 ही दे देगा, इसका आउटपुट 3 हो जाएगा। एक बार इसको मैं रन करा के दिखाई दे रहा हूं। देखो वो रो के हिसाब से वर्क कर लेना चाहिए, लेकिन अभी आपके सामने ये चीज मैं करके दिखा देता हूं। ओके, तो इसमें एक एरे है, न्यू INT स्क्वायर ब्रैकेट में 3, क्या क्या था, 3 और 2, 3 और पहला 4 था,
3 4 ओके। उसके बाद यहाँ पे ए डॉट लेंथ, थ्री है, नंबर ऑफ रो बताता है। ठीक है, तो हम लोग सही हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ पाए? यस सर। Yes, sir. हाँ, कि अगर सिंगल डायमेंशन में एरे में है तब तो वो पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेता है, लेकिन अगर 2D एरे में लेंथ फंक्शन है तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट, सॉरी, ये साइज में जो रो है, रो को गिन के बताता है। तो आपका 3 ऑप्शन सही है। हाँ, ये थोड़ा अलग भी था, आप कह सकते हो कि ये ज्यादातर पेपर में किसी में नहीं मिला, ये नया नया क्वेश्चन था। तो नए क्वेश्चन को ही तो कलेक्शन करना है आप लोगों को, इसलिए इसलिए तो पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ जावा इज इक्वल टू जावा इन जावा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझते हैं। पहली बात तो ये एरर दिखाई पड़ रही क्योंकि यहाँ पे सुनो, ये डबल कोट्स स्टार्ट हुआ बंद हुआ, ये तो कंप्लीट हो गया, फिर डबल इक्वल साथ बंद, ये डबल कोट्स स्टार्ट हुआ और ये बंद नहीं हुआ इधर, तो ये एरर हो गई। ये सिंगल कोट्स मान लीजिए अगर लगा है तब भी तो गलत है ना। ऐसे जावा जावा बराबर हो जाता, ट्रू आ जाता आपका आंसर, ट्रू। क्योंकि अच्छा, पहली बात जो सिंटेक्स एरर ही है, क्योंकि स्ट्रिंग को डबल कोट से मैच किए ही नहीं, उसे डबल इक्वल से मैच किए ही, यानी सारे लोग जो है कि डबल कोट्स पे ध्यान देंगे तो कि इक्वलिटी चेक हो रही है, तो आप कॉन्सेप्ट या पे ध्यान दो कि वर्ड, दो वर्ड डबल इक्वल से मैच ही नहीं हो सकते। हम कह रहे हैं यहां डबल कोट्स लगा है, तो आपकी क्या है, सिंटेक्स एरर हो गई, सिंटेक्स एरर हो गई कहीं। अरे जब प्रोग्राम चलने ही नहीं देगा, लॉजिकल एरर का मतलब आउटपुट आ जाएगा लेकिन गलत आएगा। कुछ बोलना चाहती हो? हाँ, तो यहां पे देखो वो वाला क्या है, कंपाइलेशन एरर, तो यही एरर एक ही दिया है तो मजबूरी है, और बाकी हम क्या चीज, जावा इज इक्वल टू जावा चल जाएगा, तो इसमें क्या एसओपी लाइन लिखे दे रहे हैं। अच्छी बात है, उन्होंने फिर ट्राई कर लिया होगा। कुछ नया करने की कोशिश की भाई, हमें अच्छा लगा। जावा ये तो कंफर्म है ना, इसी की तो तुम्हारी बात चेक करना चाहते हैं। भाई एरर तो नहीं आई? हाँ, हद हो गई। अगर मैम बता गई थी इसका मतलब ट्राई किया होगा उन्होंने। नहीं नहीं, वो तो फिर एरर हो सकती है। अभी हम तो यही अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, है ना। ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हो गया। ट्रू, एक मिनट, क्या कह रहे हो आप, बताओ क्या चेंज कर दें। सिंगल कोट्स लगा दें ऐसे? नहीं, वो तो साफ साफ एरर हो गई यार, तो साफ साफ एरर। अरे तो भी वही काम करेगी, ये धोखा है। नहीं नहीं, अब तो फिर गलत हो गया है ना बात। एक मिनट, ठीक, कंडीशन ट्रू होगी तो यस प्रिंट हो जाएगा, और नहीं तो एल्स भी तो डाल दें यार। नो,
एरर नहीं आई भाई, ये बहुत बड़ी बात हो गई। यस, अच्छा थोड़ा नाम अलग कर देते हैं। ये नया नया कंपाइलर ऐसा कर रहा है, पहले भाई नहीं होता था ये। हमने ऐसा थोड़ी ना कि हमने तो ऐसे बोलना शुरू कर दिया ये हमने ट्राई किया हुआ है ना। अब तो भाई कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। डबल इक्वल, अरे जो कंप्यूटर मानता है हम वही मानेंगे। हम ना अपना अपने को मानेंगे ना किसी बुक को मानेंगे, जो कंप्यूटर चलाता है हम वो मानेंगे। सर हाँ सर ऑप्शन में कैपिटल टी और कैपिटल एफ दिया हुआ है, तो उससे क्या कोई फर्क पड़ता है? एक मिनट देख लें। अब देखो ये तो जैसे ये तो गलत वर्ड ही दिए हैं, टी बड़ा कर दिया, एफ बड़ा कर दिया, ट्रू फॉल्स होता ही नहीं है, स्मॉल में ही होता है। लेकिन फिर इसके साथ जाना पड़ेगा क्योंकि जो है नन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं। अच्छा हाँ यार, ये इसके हिसाब से अब अगर तुम लड़ लेना है, अगर वो कहे कि नहीं इसका आंसर ट्रू है कह देना, तो कह देना ट्रू नाम का टी कहाँ कौन सा जावा में कीवर्ड इसी से बच सकते हो, इसी से बच सकते हो। उसके हिसाब से फिर नन ऑफ दीज लगा दो, वरना ट्रू ऑप्शन तो आपने चला के देख लिया है और नोट कर लिया। हाँ ये तो नई चीज हो गई। उसके बाद व्हाट इज रिटर्न टाइप ऑफ इज लोअर केस, तो ट्रू बुलियन, ट्रू फॉल्स। उसके बाद नेम फंक्शन दैट कंपेयर्स द स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली, तो कंपेयर टू। उसके बाद यूज लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब क्या होता है? अल्फाबेटिकली को ही दूसरा नाम लेक्सिकोग्राफिकली कहा जाता है। ABCDEFGH अल्फाबेटिकली को ही लेक्सिकोग्राफिकली कहा जाता है। ठीक है बेटा, ओके सर, ओके सर। ये ऊपर जो लेक्सिकोग्राफिकली लिखा है अल्फाबेटिकली का ही दूसरा नाम है। हाँ उसके बाद इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्लास हो गया। इसमें ये गलत सलत काहे लगा रखे हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्लास है। उसके बाद यहां देखो डिटरमाइन द एरर इन द अबव कोड, तो इसमें सिंटैक्स एरर है। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, सॉरी कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, तो सिंटैक्स एरर हो गया। ठीक, उसके बाद हाउ मैनी कॉलम्स डज अ हैव इफ इट इज, हाउ मैनी कॉलम, तो कॉलम देखो आप इसको याद करो, एक करली ब्रैकेट जो है एक रो को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि ये 0 रो हो गई और ये 1 रो हो गई, और एक करली ब्रैकेट में जितनी वैल्यूज दी हैं उतने कॉलम होते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 वैल्यू दी है, 4 कॉलम है। कौन सा लगा के चले आए, चलो ठीक। यहां पे 2 रो है और हर रो में 4 कॉलम है, जितनी वैल्यूज है उतने कॉलम होते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग नल, और ये कैरेक्टर की है, ये आपका बुलियन की है, ये इंटीजर की है, फॉल्स। उसके बाद कैरेक्टर एरे दिया है 10 का, हाउ मैनी बाइट्स विल बी कंज्यूम्ड, तो 10 है और 2 बाइट लेता है, तो 2 इंटू 10 20, तो 20 यहां है नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस, यानी नन ऑफ दिस को भी वैल्यू देनी पड़ेगी आपको। सही कह रहे हो। उसके बाद देखिए यहां पे एक्सप्लेन पास बाय रेफरेंस बाय एग्जाम्पल, हाँ तो हाँ हाँ कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू को पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू कहते हैं। तो इसमें एरे का एग्जांपल देना पड़ेगा, तुमने कुछ दिया तो डिफाइन करा कि इट इज अ प्रोग्राम, इट इज अ टेक्निक इन विच ऑल एक्चुअल पैरामीटर पास
their address through actual parameter, pass the address to formal parameter. If any change made in formal parameter, then actual parameter will be also या must be change reflected. और बाकी जो है एरे एग्जाम्पल का मतलब कोई कोड लिखना जरूरी नहीं है, इसमें बता दो पास बाय रेफरेंस में कौन कौन से एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट है, एरे है ना, ये दो एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्ट, अगर क्लास का ऑब्जेक्ट भेजते हो फॉर्मल पैरामीटर में, या एरे का प्रोग्राम बनाते हो, या स्ट्रिंग का भी कह लो बनाते हो, तो स्ट्रिंग भी आपका इसमें इंक्लूड की जाएगी पास बाय रेफरेंस में। हाँ, ऑब्जेक्ट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ना, क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट अलग से नहीं होता है, क्लास है तो ऑब्जेक्ट है, क्लास नहीं है तो ऑब्जेक्ट कहेगा, तो क्लास को ही वरीयता दी जाती है हर जगह पर। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। बाकी मैंने जो है इसका फुल एग्जांपल देकर एरे का प्रोग्राम एक बनाया है, और वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना नहीं होना चाहिए जितना ये पूछे ले रहे हैं। अगर चाहे तो छोटा सा हम बना भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बना दें। चलो अच्छा, तुम लोग कहते हो तो बना देते हैं, छोटा सा बना देते हैं कॉल बाय रेफरेंस का, क्योंकि ये अलग, हाँ यहां नहीं हो पाएगा। देखो एक फंक्शन बनाया हमने यहां पर void, अच्छा क्लास तो होगी, तो क्लास XYZ कर्ली ब्रैकेट void change, और यहां पे int a स्क्वायर ब्रैकेट अंदर आए, int i लूप चलाने के लिए हो गया, और n में इसकी लेंथ ले लेते हैं, तो n इज इक्वल टू a डॉट लेंथ, लेंथ में गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा, ध्यान रखना। फिर फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, और यहां पर a ऑफ i प्लस इज इक्वल टू 2, और फिर SOP ln a ऑफ i, और इस फंक्शन को बंद कर दिया। उसके बाद यहां पर PSVM कर्ली ब्रैकेट, और यहां पर आपने एक एरे डिक्लेयर किया int, पहले तो एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, क्लास का नाम XYZ है, obj इज इक्वल टू न्यू XYZ, फिर obj डॉट सॉरी एक एरे लिख लीजिए int a स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 4 9 12 कर्ली ब्रैकेट बंद। उसके बाद आपने यहाँ पर SOP ln क्या, सीधे फंक्शन कॉल ही कर लो, obj डॉट क्या फंक्शन का नाम, चेंज, और इसमें आप a को भेज दो, और उसके बाद आफ्टर कॉलिंग फंक्शन मैसेज डाल दो। हाँ कोई एरर नहीं, ये अलग दुनिया है, कर्ली ब्रैकेट वो अलग है, लोकल वेरिएबल है ना वो, वहां के लिए। आफ्टर कॉलिंग मैसेज डाल दिया, और फॉर i इज इक्वल टू 0 int i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 1 2 3 4, i प्लस प्लस SOP ln a ऑफ i, इसको कर दिया बंद। अब सबसे छोटा एग्जांपल दे दिया ये, और चाहते मान लीजिए लूप भी ना चलाते, हम एक भी नंबर अगर इसका बदल दें तो उसका इफेक्ट वहां पड़ेगा, तो एक नंबर बदलने के लिए लूप चलाने की जरूरत थोड़ी ना है। a ऑफ 0 इज इक्वल टू a ऑफ 0 प्लस 5, इतने से काम चल जाता है हमारा।
तब भी सेम चीज आएगी। ये यहां का ये वेरिएबल अलग है और ये सेम वेरिएबल यहां पर अगर यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा नाम जो भी है, हमारे घर में इसी नाम से बच्चा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है, ये आपका जो वैल्यू भेजी जा रही ये एक्चुअल पैरामीटर है, एक्चुअल, और यहां पर जो वैल्यू पहुंच रही है ये फॉर्मल पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर। अब डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि यहां पर एक्चुअल पैरामीटर में वेरिएबल का एड्रेस भेजा जाता है। ओरिजिनल एड्रेस मतलब ओरिजिनल वैल्यू भेजी जाती है। अब ओरिजिनल वैल्यू जब यहां जाएगी तो उस ओरिजिनल वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं, हर नंबर में 2 का प्लस कर दे रहे हैं, 2 का प्लस कर दे रहे हैं। तो जैसे यहां 2 था तो यहां पे 0 वाले बॉक्स कितना आ जाएगा, 4, 2 + 2 4, फिर i प्लस होके 1 हो गया, 1 पे आपका 4 था तो 4 + 2 6। तो यदि क्या वैल्यू नहीं क्या आ रहा है, एक बार मैं लिख ले रहा हूं, ये पहले 4 आई, फिर 6 आई, फिर 11 और फिर 14। ये वैल्यू बदल जाएंगी। अब क्योंकि ये वैल्यू बदल भी रही है और साथ में हम प्रिंट भी करा रहे हैं, इसका मतलब ये वैल्यू प्रिंट भी हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। फिर वापस फंक्शन कॉलिंग वर्क करने के बाद वापस लौट के यहीं पे आओगे और फिर नीचे उतरोगे, आफ्टर कॉलिंग फंक्शन फिर से एरे को प्रिंट कराया, तो यहां पे जो ये वैल्यू बदल गई हैं यही वैल्यू यहां पे मिल जाएंगी, यानी 4, 6, 11, 14 यही वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू चेंज यहां पर, तो यहां पे एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू भी बदल जाएंगी। अब इसमें वेरिएबल का नाम बदलने की कोशिश ना करना, क्योंकि हम अगर कुछ दे रहे हैं तो रीजन के साथ दे रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और ये आपको याद रखना है कि एरे को कभी भी भेजा जाता है तो एक्चुअल पैरामीटर में कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता है, लेकिन फॉर्मल पैरामीटर में कंपलसरी रूप से स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। एरे में कोई वैल्यू भेजी जाएगी तो एरे के नाम में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा जहां से वैल्यू जा रही है, और जहां पहुंच रही है वहां स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। तो वीडियो देखती नहीं तुम, क्या करें। देखो 2 फोल्डर हैं, एक तो खाली फंक्शन नाम से फोल्डर होगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसमें पिछले साल का है, उसमें भी पढ़ाया गया, तो उसमें तो ये जरूरी होगा। इस बार वाले में भले ना हो कि हमने एग्जांपल ना दिया हो थ्योरी वाली क्लास की, उसमें पढ़ी तो है, देख लेना ये सोच के। फिलहाल अब कॉल बाय वैल्यू में क्या है कि यहां से जो ये वैल्यू भेजी जा रही है इसकी डुप्लीकेट कॉपी यहां भेजी जाती है, और अगर यहां कोई भी चेंज होता है तो वो चेंज यहीं तक रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू नहीं बदलेगी। ये इसमें खास बात होती है। हटा दें ऑनलाइन वाले बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए गिव द आउटपुट, तो यानी गो कॉमा लगा है और फिर स्पेस भी होगा ना, हाँ, टीम स्पेस गो जो भी है। अब इसमें गो का लास्ट इंडेक्स आप पूछा है, तो देखो 0 1 2 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है। तो यहां पर ये क्या पहुंचा, 12 तक पहुंचा, तो 12 से पहले 11, 11 से पहले 10, तो 10 आ जाएगा इसका पहले करेक्टर का। जैसे गो पूरा मैच हुआ, लास्ट इंडेक्स ऑफ से पीछे से मैच करेगा ना, तो जो पहला करेक्टर होगा उसका इंडेक्स नंबर देगा। नहीं, गो से मतलब नहीं, उसको वर्ड तो डिक्टो मैच करेगा, लेकिन इंडेक्स नंबर हमेशा पहले करेक्टर का देता है। अगर प्रीडिफाइंड फंक्शन देखोगे तो उसमें एक बहुत कायदे से बताया गया है। तो ये गो में जी का इंडेक्स नंबर देगा, मैच गो पूरा करेगा। अगर इंडेक्स ऑफ देते तो ये 0 देता, जी का ही देता। सर इसका आंसर सर एक बार फिर से जरा काउंट करके बता दीजिए। ये लिखे तो है बेटा, देखो ये 0 1 2 3 और लास्ट जी पे आपका 10 पहुंचा है, तो ये गो पूरा मैच करेगा, लेकिन इंडेक्स नंबर पहले कैरेक्टर का देता है, हमेशा ये याद रखना है। तो जी जो है 10 पे है, इंडेक्स नंबर 10 पे। ओके, उसके बाद देखो यहां पर m में 3 है
और जल्दी से हम लोग यहाँ कर लेते हैं क्योंकि हमें याद ही नहीं था, दूसरा बैच भी लगा हुआ है। तो यहाँ 3 है तो 3 आपने रख दिया प्लस, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, n में आपका 4 था तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू 5 हो चुकी है, फिर माइनस, और यहाँ पे 5 पहुंचा, और ये भी आपका पोस्ट हो रहा है तो ये 5 ही रहेगा, और यहाँ लेकिन वैल्यू 6 हो चुकी है, और फिर माइनस, अच्छा माइनस माइनस हो रहा है तो ये 4 हो जाएगा। हो रुक जाओ, 4 से माइनस माइनस होके यहाँ 4 पहुंचा है, ठीक है ना, 4 से माइनस माइनस क्या था यार, 3 पहुंचा, 3, और 3 से माइनस माइनस होकर यहाँ 2 हो चुका है, और उसके बाद जो है यहाँ पे 2 से प्लस, यहाँ 2 पहुंचेगा, प्लस प्लस होकर माइनस माइनस है 1, मतलब प्लस प्लस की आदत पड़ी ना तो बार बार माइनस माइनस बोल रहे हैं, 1 हो गया, और उसके बाद माइनस, और m यहां पर माइनस, n माइनस माइनस है, ओके, तो n यहां 1 था, और यहां पे माइनस माइनस बाद में हो रहा तो यानी 1 ही ले लेगा, और फिर 0 हो चुकी है इसकी वैल्यू, फिर m की वैल्यू क्या थी, यहां पर 3 थी तो 3 आ जाएगी, और बीच में क्या लगा है, प्लस। अब इसको जल्दी से ऐड करो, ओवरऑल सब देख लो, 5 आ जाएगा बच्चे, आपने आप कैलकुलेट करके बता रहे हैं तो हमें बच्चों पे विश्वास है। उसके बाद जो है ये एक एरे है 2 by 2 का, और यहां पर आपका लूप चला दिया गया है। सर हाँ सर एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, मेरा कुछ और आ रहा है आंसर। ये सर बच्चे 5 ही क्या आ है रहा यार? है। किसको चाहिए? सर मुझे निक्की, निधि। निधि, अब तो वैल्यू भी चली गई, अब कहां से कैलकुलेट करके दे दें? अरे तुम लोग जो है कैलकुलेट करके और फोटो खींच के भेज देना। अब देखो ये 2 लूप हैं, और पहला लूप रो का होता है, दूसरा लूप कॉलम का होता है। अब एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है, ठीक है। और यहां पे क्या करेगा ये, ओहो एरे को प्रिंट करा दिया गया, अब एरे में कुछ है ही नहीं, सिर्फ डिक्लेयर है और प्रिंट करा दिया गया, तो बताओ यहां क्या आएगा, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा। अब चाहे लेट हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए तो गार्बेज वैल्यू भाई हम लोगों ने पढ़ रखा है। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, ये हमारा 2 by 2 का है ना। नहीं भाई, बोर्ड में बहुत सुंदर पेपर आता है। फॉर I is equal to 0, I is less than 2, I प्लस प्लस, अरे कुछ तो नया करने की कोशिश की, हमें खुद खुशी है इस चीज की, वही क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ये पता कर लेना किसने बनाया। नहीं वो उनके पास टाइम नहीं। एल एन वगैरह लगा है, नहीं लगा उसमें, आई जे, ठीक है, इतने कोड है ना बच्चा। अब देखो यहां पे 2 बातें हैं, डिफॉल्ट वैल्यू, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, डिफॉल्ट वैल्यू जो फंक्शन प्रोग्रामिंग होती है उसमें हर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इसका मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और डिफॉल्ट वैल्यू डालेगा। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर की बात नहीं हो रही है, डायरेक्ट प्रोग्राम बनाया जा रहा है, तो फिर गार्बेज वैल्यू लेना चाहिए। अब अगर इसने 0 0 ले लिया तो उसका सिर्फ एक ही रीजन होगा कि वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिफॉल्ट वैल्यू भले ले रहा, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेता, ये चीज है।
लेट्स सी। नहीं, वो आर्गुमेंट वाला लगा हुआ ना हमारा पूरा, उसको हम हटा नहीं रहे इतनी देर से। अरे वाह, तुम्हारा सही हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है, हाँ तो हमने एलएन लगाया नहीं था। हाँ, तो डिफॉल्ट वैल्यू वो ले रहा है, ठीक है। तो यह तुम्हारा ये 2 नंबर बच गया। हाँ, नहीं वो ये भी तो उसकी लाइन उसको सही याद है ना कि डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट लेता है ना। नहीं, गार्बेज वैल्यू होती है, देखो अभी दिखाते हैं तुमको। ये वाला गार्बेज वैल्यू वाला एग्जांपल दिखा रहे हैं तुमको, हमने लूप से पहले प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये क्या हुआ? इसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं। कोई वैल्यू नहीं डाली और प्रिंट कराने को। अच्छा, एक काम और करते हैं, जरा 0 0 प्रिंट करा देते हैं, तो ये कोई भी वैल्यू उठा के डाल देता है, ठीक है। अब जैसे जितनी बार प्रोग्राम रन कराओगे अलग वैल्यू आएगी। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिफॉल्ट वैल्यू वो डाल देता है। ठीक, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में वैल्यू डाल रहा है। अच्छा, एक फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब रुक जाओ, लिखने से पहले एक बार क्लियर तो हो लो। अब देखो, यहां पर आई वेरिएबल डिक्लेयर है, लेकिन वो चलाने ही नहीं दे रहा क्योंकि उसकी कोई वैल्यू आपने नहीं डाली है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ दिक्कत है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में वो डिफॉल्ट वैल्यू डाल दे रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। इसीलिए प्रैक्टिकली मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं प्रैक्टिकली ही बच्चों को करके दिखा पाऊं। और कोई आया बेटा, तुम्हारी क्लास वाला है कि बच्चे? अरे यार क्या करें, इसको सेकंड पार्ट में रखें क्या है? अच्छा चलो जल्दी जल्दी करवाते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा है? हाँ, अब रीराइट द कोड यूज टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में आप यहां पे गलती आपकी होती है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करना भूल जाते हो। टर्नरी ऑपरेटर में और या इफ एल्स में अगर वेरिएबल है तो डिक्लेयर कर जरूर देना। तो यहां पर आपने INT, हाँ तो ये तो आप डिक्लेयर कर लेना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहां पर प्रिंटिंग हो रही, तो यानी अगर प्रिंटिंग वाला उसमें दे दिया जाए तो SOP-LN में डायरेक्ट लिखना होगा आपको। SOP-LN, पहली कंडीशन क्या है, A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C, और कंडीशन अगर ट्रू होगी तो डबल कोट्स में A और फिर कोलन साइन, और फिर इसमें फिर से कंडीशन लग जाएगी आपकी B इज ग्रेटर देन C। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका डबल कोट्स में B, और उसके बाद जो है अब इसका कोलन साइन लगेगा और उसमें डबल कोट्स में C, और फिर उसके बाद SOP-LN बंद। ये लाइन हो जाएगी, क्योंकि जो कोलन साइन है ना वो ऑप्शनल है, यानी कि अगर नहीं है उसमें कोई पार्ट, जैसे कि पहले वाली कंडीशन का एल्स नहीं है तो इसलिए वो हटा दिया गया है। ये हो जाएगा। उसके बाद जावा एक्सप्रेशन में देखा जाए तो मैथ डॉट ABS और ब्रैकेट में मैथ डॉट पाव A,5 फिर माइनस मैथ डॉट पाव B,3, और फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा ये ABS वाला, और उसके बाद मल्टीप्लाई लगा है
फिर मल्टीप्लाई मैथ डॉट सी बी आर टी ए माइनस बी। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद यहां पर एक आउटपुट निकालना है। क्लास तो तुम्हारी हो ही जाएगी, ये भी तो तुम्हारे उसमें सब है, पढ़ो और ध्यान से। तो पीछे बच्चे बैठे हैं। आई इज इक्वल टू 3, आई इज लेस देन 4, तो यानी कि 3 से 4 तक कितनी बार चलेगा? 3 चलेगा और 4 चलेगा, 2 बार चलेगा। और उसके बाद जो है अब यहां पे चलाना शुरू करो। तो देखो 3 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, और यहां पे 2 है और यहां पर 3 है, तो 2 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाए। और आई के पास इस समय आपका 3 है और 3 2 से मैच नहीं किया, तो मैच नहीं किया तो आप इफ से बाहर आओगे और यहां पे जे प्रिंट हो जाएगा। जे में क्या है? 2, तो सबसे पहला आउटपुट आपका 2 आ गया। उसके लूप अंदर वाला पूरा चलता है, तो जे प्लस प्लस होकर आपका 3 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉर लूप से बाहर आए और फिर ऊपर वाला लूप चला गया, आई प्लस प्लस होकर आपका 4 हो गया, नीचे आए, अब यहां 4 आ गया और यहां पर आपका फिर से 2 से स्टार्ट हुआ, 2 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाए और आई की वैल्यू इस समय क्या है? आपका 4 है, तो 4 2 से मैच नहीं किया तो बाहर आए और आपका जे प्रिंट करा दिया, तो यहां पर जे में क्या था? जे में 2 है, तो 2 प्रिंट करा देगा, क्योंकि आई नहीं प्रिंट हो रहा है, जे प्रिंट हो रहा है। चेक आई हो रहा है, प्रिंट जे हो रहा है। फिर जे प्लस प्लस होके आपका 3 हो गया, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया, फिर से मैच नहीं किया, अब यहां पर 3 प्रिंट हो गया। फिर जे प्लस प्लस होके 4 हो गया, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। फिर आई प्लस प्लस होके लूप फॉल्स हो गया, बाहर आ गया। तो यही आउटपुट आया खाली। उसके बाद प्रिडिक्ट द आउटपुट। अब इसमें एंड लगा हुआ है, सॉरी कैरेक्टर एंड स्टोर हुआ है इसमें, और लेटर और डिजिट कहा तो ये ना लेटर है ना डिजिट, तो ये आपका फॉल्स दे देगा, फॉल्स। उसके बाद गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे देखो जल्दी से, यहां पर अमित है और अमन है, तो अमित अमन जब मैच होगा तो ए मैच होगा, ये देखो कंपेयर टू से मैच हो रहा है ना, तो ए सेम है, तो सेम कैरेक्टर को इग्नोर कर दिया जाता है। फिर एम और एम सेम है, इग्नोर। फिर आई और ए अलग है, तो आप आई ए में ए को छोड़कर आई तक गिन डालिए, तो ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, 8 आया, 8 आया। तो यहां पर 8 आएगा, अब 8 प्लस में आए या माइनस में? तो आई का बड़ा है ना, आई बड़ा है ए से, तो माइनस का प्लस का 8 आ जाएगा, इसका आउटपुट 8 greater than 0। तो ये 8 आ जाएगा। अब 8 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, तो x प्रिंट हो जाए, तो x में क्या है? अमित, तो आउटपुट आपका अमित आ जाएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय वैल्यू में ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप सेंड किए जाते हैं फ्रॉम एक्चुअल पैरामीटर टू फॉर्मल पैरामीटर, और इसमें पास बाय रेफरेंस में ऑल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप सेंड किए जाते हैं फ्रॉम एक्चुअल पैरामीटर टू फॉर्मल पैरामीटर। और पास बाय वैल्यू में एक कॉपी भेजी जाती है फॉर्मल पैरामीटर को, और इसमें एड्रेस भेजा जाता है फॉर्मल पैरामीटर को। और फिर पास बाय वैल्यू में अगर कॉपी में कोई चेंज हुआ फॉर्मल पैरामीटर की, तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है, और इसमें ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाती है। बस कौन सा टाइम? बताइए ना, देखिए क्या है आगे, आगे टाइम वाला क्वेश्चन, आगे ये और नीचे करें, आगे आगे सर, आगे और आगे, आगे नहीं कहो यार, इसको नीचे कहो। ये टाइम वाला इसमें करना क्या है? एक्सेप्ट टाइम, आवर्स, मिनट, सेकंड, 3 नंबर इनपुट करने जिनको आप टाइम मान रहे हो, बस। और डिस्प्ले द टाइम इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट, सेकंड, तो ये खाली इनपुट करा के प्रिंट करा देना है, बस। ठीक है बच्चों, आज का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अगली क्लास में हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, और इसमें अच्छे क्वेश्चन थे, एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा कि कहां पर क्या समझने वाला है। ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग।